मौजूदा वक्त में नौजवान नस्ल बुरी आदतों में मुलवस हो चुकी है। इन जवानों को इन बुरी आदत से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और कोशिशें यही होती है इन नौजवानों को बुरी आदत से दूर इनको रोज़गार की जानिब या खेल कूद की जानिब राग़िब किया जाए। हम इस वक्त बड़गाम में मौजूद है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कायम किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जानिब से यहाँ पर कायम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से सोशल वेलफेयर ऑफिस बड़गाम उनके इश्तराक से यहाँ पर जो बुरी आदत जो ड्रग्स में मुलवस होते हैं यूथ, उनका यहाँ पर इलाज होता है, उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह का सेटअप है, क्योंकि लगातार बात हो रही है किस तरह से इन जवानों को जो बुरी आदतों में मुलवस हो चुके हैं उनको किस तरह से इन आदत से दूर रखा जाए। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है ये कायम किया गया है। यहाँ पर काउंसलर्स है, डॉक्टर्स है और जो यहाँ पर 24 घंटे बैठते हैं और जो बुरी आदत में मुलवस होते हैं यूथ, उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है और कोशिश यही होती है कि इन यूथ्स को बुरी आदत से दूर रखा जाए। यहाँ पर डॉक्टर मैम, पहले अपना नाम जान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ 4 साल डी एडिक्शन सेंटर में। मुझे बताइए, क्योंकि मैं मुख्तसरन जानना चाहूँगा किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है और कौन सा एज ग्रुप आपको लगता है ज़्यादा इफेक्टेड है? जी, हमारे पास इन पेशेंट फैसिलिटीज़ हैं फॉर एनी वन जो चाहता है कि वो इस एडिक्शन की जो ये इशू है इससे बाहर आ सके। उनके लिए हम इन पेशेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम उन सब पेशेंट्स को यहाँ, हमारे पास ऊपर आपने देखा होगा रूम्स अवेलेबल हैं, उन पेशेंट्स को हम यहाँ रखेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जब तक कि वो कम्प्लीटली इस चीज़ से ड्रग फ्री नहीं हो जाते। फिर हम उनको यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं विद कंप्लीट प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग दैट। कौन सा एज ग्रुप आपको लगता है ज़्यादा इफेक्टेड है और किस तरह से उस एज ग्रुप को बचाया जा सकता है? जी, मेनली जो हमारा एज ग्रुप है, जो भी हमारा प्राइम कंसर्न है, दैट इज़ द यूथ, दैट इज स्कूल गोइंग एंड प्री टीन्स वाला जो एज ग्रुप है वो हमारा ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। उसके बाहर हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन भी हैं और कुछ केसेस ऑफ ओल्डर जनरेशन ऑफ पीपल भी हैं, बट मोस्टली जो हमारे एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है दैट इज द यूथ ऑफ द कश्मीर राइट नाउ। यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर मोस्ट अफेक्टेड वंस। तो कौन सा आपको लगता है ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि उससे इनको दूर रखा जाए? देखिए, राइट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू एफिलिएट विद स्कूल्स आल्सो विद दी पॉलिटिकल जो सरपंच पंच वगैरह हैं जिनके पास डाटा होता है ज़्यादा कि विलेज में कितने लोग हैं, क्या पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चीज़ में, वो हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल स्टाफ के साथ भी इस चीज़ में जितना हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, क्योंकि बेसिक इशू उसी लेवल पर है, स्कूल लेवल पर ही। अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमारी इस चीज़ में हेल्प करते हैं एंड इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोग विलिंग होंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, उतना हमारा आउटकम एज अ कम्युनिटी बेटर होगा, उतना हमारी सोसाइटी के लिए बेटर होगा, उतना इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर के लिए बेटर होगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो एज ग्रुप है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो ज़्यादा इसमें मुलवस हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर पेशेंट्स भी है, लेकिन पेशेंट्स की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए हम वो नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर जो इस सेंटर को चलाते हैं इनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का ये सेंटर है और किस तरह से वो काम करते हैं। मुझे अपना नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम मुजीब है। बेसिकली 2-3 साल पहले हमने इस चीज़ की पैरवी की थी कि ड्रग डिएडिक्शन क्या है, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज कितना हो रहा है कश्मीर वैली के अंदर। तो उस चीज़ को देख के बडगाम, पुलवामा, शुपियन, कुलगाम, बारामुल्ला, वहाँ से हमने सैम्पलिंग की। तो उस सैम्पलिंग को जब हमने देखा, 2 साल पहले हमने सर्वे करने लगी। तो ये प्रोजेक्ट जो सेटअप हुआ था, ये हुआ था विद सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इस चीज़ पे गौर व फिक्र किया कि कोई ऐसी चीज़ बडगाम में आनी चाहिए, क्योंकि 544 विलेजेस में नियरली अबाउट 100 विलेज से अबो जो हमने सैम्पलिंग लाई, हमारे जो नौजवान है वो इस चीज़ से मुलवस है। तो किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है और किस तरह से आप पेशेंट्स को यहाँ पर लाते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं या खुद आते हैं वो? नहीं, बेसिकली एक चीज़ है, जो ये पूरा काम ही एजीपी पे डिपेंड है, अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्रामिंग में हम जितनी भी
जो सैम्पलिंग होती है, अवेयरनेस पहले हम कर रहे हैं ब्लॉक वाइज, कॉलेज में, स्कूल्स में, लेकिन हमारा पीर प्रेशर रहता है अनएम्प्लॉयड में। बड़गाम में नशा इसलिए ज्यादा है, हमने बेसिकली बड़गाम को टीबी फ्री करवाया था 2012 से लेके 2019 तक, फिर बड़गाम टीबी फ्री हुआ, वो प्रोजेक्ट अक्षय था। वो टीचिंग लेके हम फिर से मैदान में उतरे हैं, हम अवेयरनेस कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं विद सपोर्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता नहीं है, ये सफलता पूरे आवाम की है। हम पूरे जो बड़गाम के लोग हैं इनका सपोर्ट चाह रहे हैं। अवेयरनेस करके लोग अब आगे आ रहे, कहीं पे बहनें आगे आ रहे, कहीं पे उनके पेरेंट्स आगे आ रहे कि हमारे बच्चों को ये चीज चाहिए। यहाँ पे हमारा काउंसलिंग सेशन होता है पहले, फिर माँ बाप के साथ एक बात होती है एश्योरेंस, उसके बाद पहला साइकिल होता है सर हमारा 25 दिन का। 25 दिन के साइकिल के बाद ही अगर हमें लगे कि ये विन विन हिस्ट्री है तो फिर हम आगे चलते हैं। और जो बंदा यहाँ से पूरा ठीक निकल के चलता है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है, यूटी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है, एलजी ऑफिस के शुक्रगुजार है। जो नई स्कीम्स आई उनको वेजिटेबल कल्टीवेशन, डेयरी फार्मिंग, बी कीपिंग या हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और इवन पीएमईजीपी कनेक्ट करके वो रोजगार जब तक ओरिएंटेड होते हैं तो फिर उस नशे की बात बड़ी कम आती है। दूसरा, हम अभी शुक्रगुजार है जो फौज की तरफ से यहाँ पे कैंपेन चल रहे हैं, नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त बड़गाम करके, जैसे सीआरपीएफ टूर्नामेंट्स करवा रही है, आर्मी करवा रही है, तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेन चीज ये है कि नशा तभी खत्म हो जाए जब बड़गाम की आम पब्लिक इसमें साथ देगी जनाब। बिल्कुल, तो जिस तरह से इन्होंने बयान किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस बड़गाम, वो इनके साथ काम करता है। वो कोशिश यही है जो नौजवान बुरी आदत में मुलवस हो चुका है उसको उससे दूर रखा जाए और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जिससे उन्होंने कहा कि वो जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में है, यहाँ से जिस बच्चे का ट्रीटमेंट या जिस नौजवान का ट्रीटमेंट होता है उसके बाद उसे उन स्कीमों में मुलवस किया जाता है ताकि वो रोजगार अपना कमाए और बुरी आदत से दूर रहे। ये सफलता पूरे आवाम की है, हम पूरे जो बड़गाम के लोग हैं इनका सपोर्ट चाह रहे हैं। अवेयरनेस करके लोग अब आगे आ रहे, कहीं पे बहनें आगे आ रहे, कहीं पे उनके पेरेंट्स आगे आ रहे कि हमारे बच्चों को ये चीज चाहिए। यहाँ पे हमारा काउंसलिंग सेशन होता है पहले, फिर माँ बाप के साथ एक बात होती है एश्योरेंस, उसके बाद पहला साइकिल होता है सर हमारा 25 दिन का। 25 दिन के साइकिल के बाद ही अगर हमें लगे कि ये विन विन हिस्ट्री है तो फिर हम आगे चलते हैं। और जो बंदा यहाँ से पूरा ठीक निकल के चलता है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है, यूटी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है, एलजी ऑफिस के शुक्रगुजार है। जो नई स्कीम्स आई उनको वेजिटेबल कल्टीवेशन, डेयरी फार्मिंग, बी कीपिंग या हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और इवन पीएमईजीपी कनेक्ट करके वो रोजगार जब तक ओरिएंटेड होते हैं तो फिर उस नशे की बात बड़ी कम आती है। दूसरा, हम अभी शुक्रगुजार है जो फौज की तरफ से यहाँ पे कैंपेन चल रहे हैं, नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त बड़गाम करके, जैसे सीआरपीएफ टूर्नामेंट्स करवा रही है, आर्मी करवा रही है, तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेन चीज ये है कि नशा तभी खत्म हो जाए जब बड़गाम की आम पब्लिक इसमें साथ देगी जनाब। बिल्कुल, तो जिस तरह से इन्होंने बयान किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस बड़गाम, वो इनके साथ काम करता है। वो कोशिश यही है जो नौजवान बुरी आदत में मुलवस हो चुका है उसको उससे दूर रखा जाए और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जिससे उन्होंने कहा कि वो जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में है, यहाँ से जिस बच्चे का ट्रीटमेंट या जिस नौजवान का ट्रीटमेंट होता है उसके बाद उसे उन स्कीमों में मुलवस किया जाता है ताकि वो रोजगार अपना कमाए और बुरी आदत से दूर रहे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।